गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए ठीक है, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है मोशन, है ना। तो मोशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बस आप लोगों को थोड़ा सा ये दूंगा, थोड़ा सा चीज़ों को समझाऊंगा कि मोशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या पॉइंट्स होंगे जिसको हम लोग टैकल करना है। उसी हिसाब से हम लोगों को समझना है कि मोशन में क्या क्या डायमेंशन है, क्या क्या कवर करता है मोशन। और उसके पहले जब लोग मोशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होता है सर मोशन क्या होता है ना। तो जब हम लोग मोशन पढ़ते हैं तो मोशन और मूवमेंट को लेकर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। सर मोशन और मूवमेंट, दरअसल ये दोनों टर्म्स ऐसे हैं कि हम लोगों को लगता ही है जो मोशन है वही मूवमेंट है, जो मूवमेंट है वही मोशन है ना। जबकि क्या होता है कि मोशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो मोशन हमारा कैसा होता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। जब हम कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं तो उसी समय हम लोग बोलते हैं कि वी आर इन मोशन। ठीक है, हम लोग धीमे धीमे पढ़ेंगे इसमें और हर एक टॉपिक को वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोशन में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। मोशन जब लोग स्टार्ट करते हैं तो मोशन हम लोग देखते हैं बेसिकली टू टाइप्स होते हैं मोशन, है ना। फर्स्ट आपका स्टार्ट होता है यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी में हम लोग और भी कवर करेंगे दूसरा कि हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं ये दोनों टर्म्स और दोनों में डिफरेंस क्या है ना। उसके साथ ही स्टार्ट हो जाता है आपका स्पीड। स्पीड के साथ ही मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म्स है फिजिक्स में, जिसको हम लोग अक्सर लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, वेलोसिटी। अक्सर हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं, डिफाइन तो कर लेते हैं हम लोग, डिफिनेशन पढ़ लेते हैं लेकिन समझ ही नहीं पाते हैं। स्पीड है, वेलोसिटी है। इसी के साथ साथ हम लोग जब पढ़ेंगे तो स्पीड में हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड के साथ ही हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी। और इसके साथ ही जब हम लोग बढ़ते हैं तो वेलोसिटी के टर्म्स में ही हम लोग प्रोसीड करते हैं फर्दर। और वेलोसिटी से ऐड होता हुआ एक नया टर्म आ जाता है हमारा, जिसको हम लोग अक्सर बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, कैसे हम लोग डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ लोग बनाते हैं और कैसे हम लोग इनको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना मोशन कि मोशन क्या होता है और क्या क्या इसके डायमेंशंस हैं और मोशन किन किन चीज़ों को कवर करता है। उसके बाद वन बाय वन मोशन के दोनों डेफिनेशन पे आएंगे हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब मैं मोशन बोलता हूँ कि मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन, तो सबसे पहले क्या थॉट आता है आपके दिमाग में, क्या आप लोग सोचते हो मोशन क्या है? मोशन क्या है? मोशन सिंपली हम लोग बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो किसी रेफरेंस ऑब्जेक्ट से कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज इन मोशन। ठीक है, मोशन के लिए सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग मोशन को अलाउ बाय स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करें या सबसे पहले इसकी डिफिनेशन हम पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। बॉडी इज said to be in motion if its position changes continuously with respect to time from a reference object। ठीक है, डिफिनेशन को ध्यान में रखें हम लोग। मोशन की डिफिनेशन क्या है, सिंपल सी हमारी,
अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, किसी भी बॉडी को हम लोग मोशन में तभी बोल सकते हैं जब इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट। तो जब मोशन हम लोग पढ़ते हैं ना, मोशन में हमारा सबसे मस्ट हो जाता है पहला चीज कि हमारे पास एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बिना रेफरेंस ऑब्जेक्ट के हम बता नहीं सकते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है या नहीं। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बदलनी चाहिए लगातार, तो हम उस बॉडी को बोलते हैं कि वो बॉडी जो है मोशन में है। ठीक है, तो मोशन क्या होता है, सिंपली एक बार फिर से देखते हैं। मोशन होता है बॉडी सेट टू बी मोशन, हम लोग उसको तभी मोशन में बोल सकते हैं व्हेन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे रेफरेंस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है और कैसे किसी रेफरेंस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में किसी बॉडी की पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, उसको हम मोशन कैसे समझेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं हम आपका कोई फ्रेंड है ए, ये फ्रेंड है आपका और इसको पी प्लेस से, पी क्या है आपका प्लेस, ध्यान दीजिएगा, पी प्लेस से इसको डी प्लेस तक आना है, डी प्लेस तक आना है। ठीक है, तो डी प्लेस हटाता हूँ मैं आपको आपका होम रखता हूँ रेफरेंस पॉइंट और आपका डेस्टिनेशन मैं रखता हूँ आपका स्कूल, दैट इज जीपीएलडी स्कूल। ये आपका होम है और ये आपका जीपीएलडी स्कूल है ना। अब आपको अपने होम से जीपीएलडी स्कूल तक आना है, तो हमने बस एज्यूम किया है कि ये जो पार्क है, मानते हैं हम लोग ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट नहीं हो पाया पूरा लेकिन फिर भी स्ट्रेट आपको एज्यूम करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसके अराउंड आप मूव कर रहे हो। ठीक है, जब तक आप इस पॉइंट से आप कंटिन्यूसली मूव कर रहे हो यहाँ पहुँचने के जस्ट पहले, तब तक आप किसमें हो, मोशन में, और आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या शो कर रहे हो, मोशन। ठीक है, ये जो पॉइंट है जो आपका होम है, ये आपके लिए क्या काम करता है। यहाँ पे हमने बात किया था रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन होम तो नहीं बता सकते कि आप मोशन हो। तो मान लीजिए होम में जस्ट घर के बाहर आपका ब्रदर खड़ा हुआ है, जो आपको देख रहा है कि आप घर से निकलते ही आप लगातार मूव करते करते जीपीएलडी स्कूल की तरफ जा रहे हो। तो जब तक आप स्कूल नहीं पहुंचे हो तब तक आप मोशन में हो, है ना। और आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ पर आपका मोशन एक तरीके से बोलते हैं कंप्लीट हो गया, मोशन में हो। तो मोशन की डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं। अब बॉडी कौन था, ये जो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, इस एरो से हम लोग डिनोट करते हैं इसकी पोजीशन, इसके मूवमेंट की डायरेक्शन। तो कंटिन्यूसली ये मूव कर रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम होम टू जीपीएलडी स्कूल। और जैसे आप यहाँ पे स्टॉप कर जाते हो वहीं पे मोशन आपको कंप्लीट हो जाता है। मोशन बेसिकली होता है आपका कि आप कंटिन्यूसली मूव कर रहे हो, तभी हम बोलते हैं किसी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में है, अदरवाइज वो मोशन में नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर आप देखिए तो मोशन में नहीं हुआ आपके रेफरेंस में, लेकिन जब मैं मूव कर रहा हूँ एक पॉइंट से टू एंड फ्रो मूव करता रहता हूँ मैं, तो मैं किसी में हूँ, मोशन में। और मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या शो कर रहा हूँ, मोशन शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। फर्दर हम लोग पढ़ते हैं मोशन के टाइप, इसमें कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं फिर आते हैं टाइप पे। देखिए एग्जाम्पल में क्या हम लोग इसमें कंसीडर कर सकते हैं, एग्जाम्पल कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि आप किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे खड़े हो, ये प्लेस P है और ये हमारी पोजीशन है A, है ना। हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपने किसी फ्रेंड का, हमारा फ्रेंड आया और फ्रेंड आके जस्ट यहाँ से पास हो गया, पास होके जाके हमारा फ्रेंड जो है P1 पॉइंट पे स्टॉप कर जाता है। ठीक है, तो जब तक वो स्टॉप नहीं किया था
फ्रॉम पॉइंट ए से या प्लेस ए से तब तक ये क्या शो कर रहा था, मोशन। तो अगर आप कंटिन्यूसली मूव कर रहे हो किसी रिफरेंस ऑब्जेक्ट से, रिफरेंस ऑब्जेक्ट आपको ध्यान देना है कि रिफरेंस ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। स्टेशनरी मतलब क्या होता है, स्टेशनरी मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी बोलते हैं जो कोई मूवमेंट एग्जिबिट ना कर रहा हो, कोई मूवमेंट या कोई मोशन शो ना कर रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर भी होगा कि मोशन क्या होता है, और सिंपल वे में, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता कुछ भी, ये सिंपल वे में था। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं मोशन के टाइप पे। तो मोशन को हम लोग और डिफरेंट टाइप में कैसे पढ़ते हैं, और हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि मोशन के अंदर में हम लोग 2 टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। देखते हैं हम लोग यूनिफॉर्म क्या होता है। ये आपका फर्स्ट टाइप है मोशन का, और ये आपका सेकेंड टाइप है, इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए क्या है कि मेरे ख्याल से आपने पहले भी पढ़ा होगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। ये इसका जस्ट अपोजिट है। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स जो यूनिफॉर्म होगा, जो कांस्टेंट होगा, जो कोई चीज़ ऐसे परफॉर्म कर रहा होगा, जनरली उस चीज़ का अपोजिट हम लोग किसमें देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हमारा। बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन हम लोग कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर किसी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और अदरवाइज अगर ये ऐसा नहीं करती है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में और अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं, और किसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलते, है ना। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपका, बेसिकली एज अ ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time। ठीक है, ध्यान देना, आपको ध्यान क्या देना है कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हमारा होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या होता है ये, क्या मतलब है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कहने मतलब मेरा ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बाइक से जा रहे हो या आप गाड़ी ड्राइव करो, कार ड्राइव करो, तो मैं देखता हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि हम लोग देखते हैं कि हमारी स्पीड कुछ होती है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये हमारी क्या है, स्पीड। अगर फॉर एग्जाम्पल इस स्पीड से हम लोग अपनी बाइक को ड्राइव कर रहे हैं, तो अदरवाइज आप लोग बहुत तेजी से ड्राइव करते होंगे, करना नहीं चाहिए हमको, कभी ओवर स्पीडिंग नहीं करना चाहिए। आपको पता है ना, ओवर स्पीडिंग हमेशा हमारे लिए कैसे होती है, इंजरियस होती है, हार्मफुल होती है ना, और उसके हमेशा जो साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारी बाइक है जिसको हम ड्राइव कर रहे हैं किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका मतलब क्या होता है, जब कभी किसी स्पीड को हम लोग, अभी मैं स्पीड आपको बाद में बताऊंगा स्पीड क्या होता है, ठीक है। अभी बस आप ऐसे समझो, मैं यूनिफॉर्म मोशन में आपको बता रहा हूँ 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप मूव कर रहे हो। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब होता है, मीटर पर सेकेंड का ये मतलब होता है कि आपकी स्पीड जो क्या है अभी 1 सेकेंड में कितनी है, 20 मीटर। अगर आप इसी स्पीड को हमेशा नेक्स्ट सेकेंड में, नेक्स्ट सेकेंड में ये आपका फर्स्ट सेकेंड था, और अगर आप फिर से जो नेक्स्ट सेकेंड आता है आपका सेकेंड टाइम का सेकेंड है, जिसको हम बोल सकते हैं नेक्स्ट जो फर्स्ट सेकेंड है, उसमें भी अगर आप 20 मीटर से मूव कर रहे हो तो आपको बोलते हैं लोग बेसिकली क्या आप शो करो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और आपका शो करो यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की डिफिनेशन जो होती है उसमें ये कि कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब हम इसी तरीके से बोलते हैं कि मान लीजिए आप घर से आते हैं,
आप घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, ठीक है, आप घर से निकलते हैं स्कूल के लिए। आपका एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ आपको, आपका स्कूल है GPL, ठीक है, ये आपका प्लेस है। आप यहाँ से निकलते हो और आपको यहाँ से यहाँ आने में बोलते हैं चलिए ठीक है, आपको फॉर एग्जाम्पल 1 आवर लगता है टोटल टाइम। कहाँ से? घर से स्कूल आने में आपको 1 आवर लगता है। इसी चीज़ को बस एग्जाम्पल समझने के यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। और आप बाइक से हो या फिर आप कार से हो, है ना, तो हम लोग उसकी स्पीड कुछ एज्यूम कर लेते हैं। उसकी स्पीड हम लोग एज्यूम करते हैं फॉर एग्जाम्पल 30 मीटर पर सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। हमने बस ऐसे एज्यूम किया है। तो अगर आप इसी स्पीड को, और हम एक बस बताते हैं आपको कि यहाँ तक आने में आपको टोटल कितने आवर लग रहे हैं, 1 आवर। मीन्स आप फर्स्ट सेकेंड में जब आप यहाँ से स्टार्ट करना किए हैं तब भी आप 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे थे। यहाँ से भी आपका नेक्स्ट सेकेंड स्टार्ट होता है, इस सेकेंड में भी आपने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डिस्टेंस कवर किया और ऐसे सो ऑन। तो इस तरीके से जब आप हर एक में आपका सेम टाइम ऑफ इंटरवल और सेम डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, कि आप यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहे हैं। आप हर एक नए इंटरवल ऑफ टाइम में, जो सेम इंटरवल ऑफ टाइम है, जैसे पर सेकेंड हमने 1 सेकेंड का ही लेके चला था डेटा, 1 सेकेंड के अकॉर्डिंग आप हर एक सेकेंड में, हर एक नए सेकेंड में आप 20 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं। और इस तरीके का जो मोशन होता है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है, एग्जिबिट करता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। आप डेफिनेशन देखिएगा और सोचिएगा एक बार एक चीज कि यूनिफॉर्म तभी होगा जब हम कोई चीज को एकदम सेम वे में रिपीट कर रहे होंगे। सेम वे में रिपीट मीन अगर हमने पहले सेकेंड में या हमने पहले कुछ आवर में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है, फॉर एग्जाम्पल आपने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया है फर्स्ट आवर में, है ना, और आपको किसी प्लेस पे पहुंचने में, इस प्लेस से इस प्लेस पे पहुंचने में टोटल 2 आवर लगते हैं। तो आपने फर्स्ट आवर में 30 किलोमीटर ट्रेवल किया है और जो ये फिर से आपका डिस्टेंस दिखता है, अगर आप फिर से 30 किलोमीटर पर आवर ही जाते हो, मीन्स ये जो है 1 आवर में ही फिर से आप 30 किलोमीटर ट्रेवल करते हो। इस तरीके जो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो ड्यूरेशन था, यहाँ तक आपने क्या एग्जीक्यूट किया है, बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। हम लोग नॉन यूनिफॉर्म देखते हैं। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, जैसे इसके नाम से भी पता चल रहा है कि जो यूनिफॉर्म का इनवर्स हो। देखिए हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, इसी का उल्टा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसी का इनवर्स होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है जो चीज़ें यूनिफॉर्म ना हो, है, जो यूनिफॉर्म का इनवर्स हो, आप ऐसे ही बोल सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने इसको पढ़ा था, आपको याद है, एज अ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेके चलेंगे, लेकिन साथ ही क्या नया चेंज ये आ रहा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को लेकर, ठीक है। इसमें देखते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal intervals of time। अच्छा एक चीज मुझे आप बताइए, अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया तो आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी नहीं होगी। एक सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था, उसमें क्या था, हर एक सेकंड, जैसे आपको हमने बोला था यूनिफॉर्म मोशन में कि आपकी स्पीड फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड है, मींस हर एक नए सेकंड में आप कितना डिस्टेंस मूव करोगे, ओनली 20। अगर आप यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहे हो तब,
है ना। अगर आप यूनिफॉर्म मोशन एग्जिबिट कर रहे हैं तब हर एक नए सेकंड में, हर एक से नए सेकंड में मीन्स 1 सेकंड 1 सेकंड के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट सेकंड आएगा। नेक्स्ट सेकंड हम लोग 1 सेकंड बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं 1 सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड था, उसके बाद सेकंड सेकंड आ गया, है ना, फिर थर्ड सेकंड आ गया, फिर फोर्थ सेकंड आ गया। ये यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड में भी आप 20 मीटर ट्रेवल कर रहे थे, सेकंड में भी आप 20 मीटर ट्रेवल कर रहे थे, थर्ड में भी आप 20 मीटर ट्रेवल कर रहे थे, और फोर्थ में भी आप 20 मीटर ट्रेवल कर रहे थे। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कैसे हुआ कि ये जो अगर इनका डिफरेंस देखते हैं तो इनके बीच में आप सिर्फ 1 सेकंड ही ट्रेवल किए हो, है ना, इनके बीच में 1 सेकंड, इनके बीच में 1 सेकंड, और जो 1 सेकंड इनके बीच का डिफरेंस है वो डिफरेंस 1 सेकंड ये किसके इक्वल है, देखा जाए तो 20 मीटर इक्वल है। मीन्स कि हर एक नए सेकंड में आप कितना ट्रेवल कर रहे हो 20 मीटर। इसीलिए हम बोल रहे थे कि इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट कैन बी सेड दैट ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहाँ क्या एज ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ टाइम हमारा इक्वल है, ये आपको समझना है। यहाँ पे हमारा टाइम इक्वल इंटरवल दोनों हमारे इक्वल था, टाइम का इंटरवल, लेकिन यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में हम क्या ट्रेवल कर रहे हैं अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल में, देखते हैं कैसे समझा जा सकता है इसको और बेटर वे में कैसे हम लोग समझ पाए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अब घर से निकलते हैं, ये होम है, देखिए हर जगह पर आपका रेफरेंस पॉइंट आपका होम ही रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप होम से निकलते हैं कहाँ के लिए, अपने स्कूल के लिए, GPLD स्कूल, ये आपका डेस्टिनेशन। ठीक है, अब आप जब यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए आप आ रहे हैं जलालपुर की साइड से, तो आपको बीच में मार्केट भी मिल जाता है, मार्केट आपका रफी लग जाए, कुछ और क्राउडेड प्लेस भी मिल जाते होंगे आपको, कुछ चौराहे भी मिलते होंगे, और फिर रफीगंज से उड़ते हुए आप कहाँ आए तो GPLD आए। तो अब अगर आप घर से आप जब निकले थे, आपकी स्पीड फॉर एग्जाम्पल हमने माना, एज्यूम किया हमने 20 मीटर पर सेकेंड था स्पीड आपकी थी, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये ओपन स्पेस था, यहाँ आपने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को मेंटेन किया, है ना। ओपन स्पेस होने की वजह से ट्रैफिक नहीं थी, तो आप इजीली 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आए। ये थोड़ा सा क्राउडेड प्लेस था, यहाँ थोड़े लोग इकट्ठा होते थे, चौराहा है कोई, है ना, तो यहाँ पे जैसे आप आए तो आपकी स्पीड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, है ना। अभी आप सेम स्पीड मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ओपन स्पेस नहीं है, अब स्पेस नहीं है, अब कैसा कंजेशन में आप जा रहे हो, कंजेस्टेड एरिया में, यहाँ आपकी स्पीड रिड्यूस हो गई, और हमने एज्यूम किया कि आपकी स्पीड रिड्यूस हो गई, यहाँ हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। और जैसे आप यहाँ से फिर आगे बढ़ते हो, इस बीच में फिर से आपकी स्पीड हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। फिर मैं देखता हूँ कि आप जैसे फिर मार्केट के पास आते हुए एंट्री करते हो, तो रफी मार्केट में एंट्री करते हैं आपकी स्पीड फिर से हो जाती है 10 to 15 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ जैसे निकलती होती है तेजी से स्पीड अप करते हो कि आपकी स्पीड होती है 30 मीटर पर सेकेंड। अब आप ध्यान से देखिए, और मेरे ख्याल से मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाओगे चीज़ों को, कि जो आपका फर्स्ट सेकंड था, इस फर्स्ट सेकंड में आपकी स्पीड क्या होती थी 20 मीटर, है ना। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड था, उसमें आपकी स्पीड थी 15 मीटर। अब हर एक सेकंड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक इंडिविजुअल सेकंड, एक सेकंड की बात कर रहा हूँ, टाइम को मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हमको लेके चलना था, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम मुझे देखते हैं फर्स्ट सेकंड में आपकी स्पीड क्या आती है 10 to 15 मीटर आती है। उसके बाद फिर से जैसे आप रफीगंज मार्केट क्रॉस करते हैं, स्कूल की तरफ बढ़ते हैं, आपकी स्पीड हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे चार्ट में बनाता हूँ, चार्ट में ऊपर ही बनाऊंगा, देखिए इसको रिलीज करते हैं, और इसको आप देखिए कि आपका जो फर्स्ट सेकेंड था, आपकी स्पीड थी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट जो फर्स्ट सेकेंड था आपका, वहाँ पर आपकी स्पीड थी 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जो सेकेंड था, वहाँ पर आपकी स्पीड रिड्यूस हो गई
10 to 15 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद फिर आपकी स्पीड चेंज होती है और आपकी स्पीड होती है 30 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली 30 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड के बाद आप मीन्स आप इस स्पीड से आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं, दैट इज जीपीएस स्कोर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाइम यहाँ पे डिस्टेंस वेरिएशन, फर्स्ट सेकंड में आप 20 मीटर की स्पीड से चल रहे थे, है ना, मीन्स फर्स्ट सेकंड में आपने 20 मीटर ट्रेवल किया, ये समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट जो फर्स्ट सेकंड था जिसको हमने बताया आपको पहले, जिसको हम लोग बोलते थे सेकंड है ना, मीन्स दूसरा सेकंड है, ये पहला सेकंड था, ये दूसरा सेकंड है। इसमें आप कितना ट्रेवल करो 50 मीटर, स्पीड आपकी अपनी डिस्टेंस जो होती है रिड्यूस हो गई, और यहाँ पे फिर से 10 to 15 मीटर हमने लिखा है, इसको आप मान सकते हो कि आपकी स्पीड आई होगी यहाँ पे कुछ 12 मीटर पर सेकेंड ऐसे अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो आपकी स्पीड यहाँ पे 12 होती है, फिर 30 होती है। आप अगर देखा जाए तो हर एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम में आप अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, और इसी चीज को जब आप सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, इसी को हम बोलेंगे कि आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहे हैं। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन ये थी एज अ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आप हम लोगों ने देखा कि हम लोग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, और हर एक सेकंड में हमने देखा कि हमारी डिस्टेंस लगातार फ्लक्चुएट हो रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है।